ओम शांति। बाबा मुरली में कई स्थितियों का जिक्र करते हैं, जिनमें से 5 स्थितियां मुख्य बाबा बोलते हैं। एक आत्माभिमानी स्थिति या आत्मिक स्थिति कहें। दूसरा बाबा कहते देही अभिमानी स्थिति बनाओ बच्चे अपनी। फिर कभी कहते बाबा विदेही स्थिति, कभी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, फिर कहते अशरीरी या निराकारी स्थिति। तो ये 5 स्थितियों का बाबा मुरलियों में जिक्र करते हैं, जिनको बाबा ने कई बार कई तरीके से हम बच्चों को समझाया है। हमारे बड़े भी हमें अपने अनुभवों से समझाते रहते हैं। तो आज हम अपने बाबा की समझाने अनुसार, अपने बड़ों के अनुभव अनुसार और अपना भी अनुभव कहाँ तक अभी पहुँचा है, इस अनुसार इन स्थितियों पर फिर से सिंपल रीति मनन चिंतन करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये अभ्यास कर सकें। हर स्थिति में हम टिक चक सकें और अच्छे से बार बार अभ्यास कर सकें। तो पहली बाबा बोलते हैं आत्म अभिमानी स्थिति, जिसको कहें आत्मिक स्थिति। तो ये स्थिति क्या है? जब सारी कर्मेंद्रियों को समेटकर मैं आत्मा मस्तक के बीच बैठी हूँ, अपने अनादि सत्य स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। अर्थात मैं आत्मा ड्राइवर हूँ इस शरीर का, इस शरीर को चलाने वाली हूँ। आत्मा का चिंतन चलने लगे। इस जीवन को चलाने की शक्ति हूँ। दिव्य चेतना पुंज हूँ। 5 तत्वों के आकर्षण से परे चेतन सत्ता हूँ, जिसमें 84 जन्मों का राज समाया हुआ है। चिंतन करते करते आत्मा स्थिर हो जाए और आत्मा के सारे गुण इमर्ज होने लगे। 7 गुण, और ये 7 गुण चारों तरफ फैल रहे हैं। और चारों तरफ गुणों के प्रकंपन से महसूस करें कि प्रकाश का गोला बन गया है। गुणों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। इस स्थिति में कभी कोई विक्रम नहीं होता। तो आत्मा अपने गुणों में टिकी हुई है और खुशबू फैला रही है। फिर बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी स्थिति। जैसे देह अभिमान किसको कहते हैं? जब कोई भी विकार किसी भी कर्मेंद्री से महसूस होने लगे, प्रवाहित होने लगे, तो कहते हैं ये देह अभिमान है। ऐसे ही बिल्कुल उसके ऑपोजिट, जब कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करे तो गुणों का प्रवाह होने लगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति है। तो कर्म करते भी गुणों का अगर प्रवाह होने लगे, अर्थात हम किसी से भी व्यवहार में आए, किसी से भी बात करें, उसको गुणों की भासना आए। देह में होते हुए भी देही के गुण अनुभव होने लगे। देह का भान तो हो, अवेयरनेस तो हो,
लेकिन अभिमान ना हो। तो कर्म करते हुए बाबा साथ में और देही की स्मृति एकदम पक्की, माना ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर बैठा है और गाड़ी चला रहा है प्रैक्टिकल में। उसको सारे नियम कायदे पता है, खुद को बचाना भी है उसको, ये भी पता है। ये सब उसमें मर्ज रूप में है, याद नहीं कर रहा लेकिन उसकी स्मृति में है सारे नियम, कैसे चलना है, कैसे करना है। ऐसे आत्मा में सारे गुण हैं और वो कर्म कर रही है। तो सारा दिन अगर ये देही स्मृति रहे तो आत्माभिमानी बनना सहज, या कहें आत्माभिमानी स्थिति से देही अभिमानी बनना सहज। तो क्या अभ्यास कि मैं आत्मा देही, इस देह को चलाने वाली ड्राइवर हूँ और कर्म करते हुए मुझ आत्मा के गुणों का प्रवाह मेरे हर एक कर्म से हो रहा है। जिससे भी व्यवहार में आ रही हूँ उसको गुणों की वासना आ रही है। फिर बाबा कहते विदेही स्थिति। विदेही स्थिति माना देह करणहार है और देही करावणहार है। जैसे बाप देह का आधार लेते भी विदेही का अनुभव कराते हैं। हमें महसूस होता है ना, बाबा दूसरे की देह में आते हैं, लेकिन पूरा अटेंशन हमारा कैसे रहता है कि विदेही आया हुआ है। उसमें अनुभूति होती है, हमें सबको स्पष्ट स्मृति रहती है कि बाबा आए हुए हैं और अभी अपना कार्य पूरे करके निकल जाएंगे। कोई अच्छे या बुरे का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। उनका एक ही श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ चिंतन है, सबको देना है, चाहे कोई कैसा भी हो उसको देना है। बिल्कुल न्यारे, अर्थात साधारण वे में गाड़ी चलाते हमें भी ऐसे अनुभव करना है कि उस एक्टिविटी को हम अपनी रोक दें और उसी में रेस्ट करने लगे। मतलब मैं आत्मा, मैं ड्राइवर गाड़ी में हूँ और अपनी ही एक्टिविटी को, अपने ही कर्मों को साक्षी होकर देख रही हूँ। सृष्टि ड्रामा से हटकर, अर्थात न्यारी अवस्था, सारे युद्ध खत्म, एकदम विजयी अवस्था, कर्म के प्रभाव में आए बिना कर्म श्रेष्ठ। सब परमात्मा के बच्चे हैं। श्रेष्ठ चिंतन चलने लगे और सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना ये निरंतर प्रवाह होने लगे कि बाबा ने इसी काम के लिए मुझे निमित्त रखा है। ड्रामा से अलग न्यारी अवस्था, कर्म का प्रभाव अच्छा या बुरा खत्म और सबके लिए समान भाव से शुभ भावना, शुभ कामना, बाप समान स्थिति कि मेहमान हूँ, बैठी हूँ, कर्म कर रही हूँ, जाना है वापस। फिर बाबा कहते अव्यक्त फरिश्ता अवस्था। जैसे आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो भी सूक्ष्म शरीर के साथ छोड़ती है और जब शरीर लेती है तो भी सूक्ष्म शरीर के साथ लेती है। इसे अंतवाहक शरीर कहते हैं। जो पहले ऋषि मुनि थे ना, वहीं बैठे रहते थे और उनका सूक्ष्म शरीर जाकर सारा भ्रमण करके आ जाता था। तो वो शरीर है सूक्ष्म वाहन। तो मन बुद्धि को एकदम पवित्र करते हुए, अपने संस्कारों को पवित्र करते हुए, हर तरह की मैल हटाते हुए इस देह से अलग होने का अभ्यास करना है। एकदम निर्मल मन बुद्धि, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई मैल नहीं किसी के प्रति, शुद्धता से अपने सूक्ष्म शरीर से को अलग कर देना स्थूल देह से, और सूक्ष्म शरीर ऊपर उड़ना शुरू कर देगा।
तो ऊपर उड़ता हुआ उसको हल्के होकर उड़ते हुए देखे, और हर ब्राह्मण का संपूर्ण स्वरूप कहाँ है? सूक्ष्म वतन में। तो ये सूक्ष्म शरीर वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही सामने अपना संपूर्ण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, उस चमकीली ड्रेस को सूक्ष्म शरीर धारण करता है। तो ये धारण करना जब कर लेता है तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, बाप समान डबल लाइट स्थिति का अनुभव, आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट। तो क्या होगा? लाइट के शरीर में मैं लाइट आत्मा, ये है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप जो सूक्ष्म शरीर ने धारण कर लिया। अर्थात पुरुषार्थी स्वरूप संपूर्ण स्वरूप से मिल जाता है, मर्ज हो जाता है, माना अव्यक्त स्थिति। सूक्ष्म शरीर संपूर्ण स्वरूप में मर्ज हो गया, तो स्थिति कैसी हो गई? अव्यक्त। अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप जिसको बाबा कहते। फिर बाबा कहते अशरीरी स्थिति। तो अशरीरी स्थिति माना शरीर और शरीर के संसार से परे अनादि स्वरूप, परम धाम में, अपने घर में मैं आत्मा, स्वीट साइलेंस। शरीर और शरीर का संसार कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं आत्मा। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर कहाँ पहुंच गया? अपने घर में विश्राम करने लगा। परमात्मा के स्वरूप पर मन बुद्धि टिक जाए। बीज रूप अवस्था। विक्रम दग्ध हो रहे हैं। इसी बीज में सारे कल्प वृक्ष का सार समाया हुआ है। ये अवस्था ऐसी है, बीज रूप अवस्था, जो पूरे कल्प वृक्ष की पालना कर सकती है, पूरी सीढ़ी की पालना कर सकती है, पूरी सृष्टि की पालना कर सकती है, क्योंकि बीज से सबकी पालना होती है। तो ऐसी स्थिति बाबा के साथ मैं बीज रूप आत्मा पूरी सृष्टि की क्या कर रही हूँ? पालना कर रही हूँ। सबका सार मुझ चेतन बीज में समाया हुआ है। डायमंड बन रही हूँ। विक्रम दग्ध हो रहे हैं, लेकिन जलन का अनुभव नहीं। शीतलता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जितना हो सके बाबा कहते हैं निरंतर टिकने का अभ्यास इस स्थिति में। इस अवस्था के बाद ही कर्मातीत अवस्था होगी। इस अवस्था को, इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है, जिसमें हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, विदेही स्थिति में रहेंगे, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करेंगे। तो ये लास्ट की संपूर्ण अवस्था है, अशरीरी अवस्था, निराकारी अवस्था, जो लास्ट में बाबा कहते कर्मातीत हो जाएगी आत्मा, सत्युग में जाने के लायक हो जाएगी। तो यह अभ्यास यहाँ बढ़ाते जाना है। ओम शांति।